बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सभी? कुक में आप सबका खुशामदीद। एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है लौकी के सीख कबाब। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। आज हम लौकी के सीख कबाब बनाएंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले लौकी ले लेना है और लौकी के साइज़ देख लें। लंबी वाली लौकी होनी चाहिए, इसके अंदर बिल्कुल भी बीज नहीं हो। इस तरह से हमने इसे छील लिया है और लौकी में बिल्कुल भी बीज नहीं है। इसे हम कद्दूकश कर लेंगे सारे लौकी को। मैंने 1 किलो लौकी ले लिया था और इसके बाद एक नेट के कपड़े में डाल करके इसे अच्छे से निचोड़ लेना है, यानी कि इसकी सारी पानी को जो है मूव कर देना है, बिल्कुल ड्राई कर देना है। इस तरह से कपड़े में डालते जाएंगे और इसके तमाम पानी को जो है निकालेंगे। जितनी आपके अंदर ताकत है ना, बस आप पूरी ताकत लगा करके इसके पानी को बाहर निकाल दें। और इस तरह से देखें, लौकी जो कद्दूकश किया हुआ है सारा ड्राई हो गया है। मैंने ये चिकन ले लिया था आधा किलो। 1 किलो लौकी में आधा किलो चिकन है। आप 1 पाव चिकन भी डाल सकते हैं और इसमें सिर्फ लहसुन अदरक और काली मिर्च डाल करके मैंने इसे बॉईल किया था और इसके रेशे बना लिए हैं। अब एक बॉल ले लेंगे और इसमें कद्दूकश किए हुए लौकी, जिसके पानी को मैंने ऑलरेडी निकाल दिया था, वो इसमें शामिल कर लेंगे। पूरे 1 किलो लौकी है ये और इसमें हमने चिकन शामिल कर लेना है। ये आधा किलो चिकन है और इसके मैंने रेशे बना लिए थे। आप इसमें 1 पाव चिकन भी शामिल कर लेंगे, जब भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। हम इसलिए रेशे डाल देते हैं चिकन के ताकि बच्चों को जो है बिल्कुल यकीन ना आए कि आप लौकी के कबाब खा रहे हैं या चिकन के, इसलिए बस, और कुछ नहीं। अब थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाएगा। अब मैंने इसमें धनिया पत्ती डाल दी है 1 मुट्ठी के बराबर बारीक कटिंग की हुई, और मैंने 4 से 5 हरी मिर्चियाँ भी कटिंग की हुई इसमें शामिल कर दी हैं। अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेंगे, वो ये हैं। पहले ज़ीरा मैंने भून लिया था, फिर इसे पीस लिया, ये 1 खाने की चम्मच के बराबर है। और काली मिर्च को भी, गोल मिर्च को मैंने भून लिया था, फिर इसे भी पीस लिया, 1 खाने की चम्मच के बराबर है। और ये 1.5 चम्मच कुटी हुई मिर्च है और आधी चम्मच हल्दी है। और इसमें जो है धनिया मैंने भून करके इसे भी दरदरा सा कूट लिया था, वो भी शामिल कर लिया। ये सारे मसाले को हमने इसमें शामिल कर लेना है। तो जल्दी से, अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इस तरह की यूनिक रेसिपी आपको देखने के लिए मिलते रहेंगी। अब मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लावर, 4 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लावर के शामिल करेंगे ताकि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी से हो जाए, क्रिस्पी और खाने में बहुत जायकेदार लगे। और इसमें मैंने शामिल कर लेना है सत्तू, ये भी हम 3 से 4 चम्मच इसमें डाल देंगे। अच्छा, ये जो स्पून मैं यूज़ कर रही हूँ ये ईज़िली हर किसी के घर में होता है, बस वही वाले खाने की चम्मच के बराबर डाल देंगे। नमक हस्बे जायका इसमें शामिल कर लेना है, जो आप कम खाना चाहते हैं, ज़्यादा खाना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये 1 अदद लेमू का है और इसमें बहुत ज़्यादा अर्क था, यानी बड़े साइज़ वाला लेमू है। ये पूरा इसमें आपने शामिल कर लेना है। स्पून से देखा जाए तो 2 स्पून जो है आपने शामिल कर लेना है। इसके बराबर आपने लेमू का अर्क इसमें ले लेना है और फिर इसे बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक इसे मिक्स करने में लगाना है, यानी कि सारे मसाले एक जगह हो जाए। तो मिक्स करने के बाद इस तरह के हो जाएंगे और हम यहाँ पर सीख कबाब बना करके रखते जाएंगे। दोनों हाथों से लेना है, ऑयल लगा करके दोनों हाथों से आप इस तरह से गोल करें और फिर रोल कर लें। अच्छा, इसकी साइज़ आप बड़ी और छोटी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो इस तरह मैं बनाते जाती हूँ और सारे जो है सीख कबाब एक ट्रे में या एक प्लेट में लगाते जाती हूँ। और फिर इसके बाद मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है फ्राई पैन में और इसे डीप फ्राई करना है। और इस तरह से मैंने सारे कबाब बना के रख लिए हैं जब तक ऑयल गरम हो रहा है। और अब देखते हैं, चेक करते हैं, ऑयल गरम हो चुका है तो फिर इसमें हम डीप फ्राई कर लेंगे। और डालने के फ़ौरन बाद आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना है और फ्लेम जो है आपका मीडियम फ्लेम होना चाहिए, हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए। और सारे कबाब इसमें आपने शामिल कर देना है। देखें, लग रहा है दिखने में कि ये लौकी के कबाब है, मुझे तो नहीं लग रहा। और खाने में भी बहुत ज़्यादा ही टेस्ट था। इसे आप कवर करके रख देंगे ताकि स्टीम में जो है ये थोड़ा अंदर से की तरफ से भी गल जाए। तो मैंने एक टाइम में 4 डाल दिया है, ताकि मैंने कम इसलिए डाला है ताकि ईज़िली जो है ये टर्न हो सके। अब सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें इसे कवर करके रखेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक कवर करके नहीं रखना है, पता लगा नीचे से जो है वो जल जाए। तो इसलिए हमने फ़ौरन 1 मिनट के बाद इसे ओपन करना है और इसे दूसरी तरफ टर्न कर लेना है। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा सुनहरा सा कलर आ गया। आपको जिस तरह के कलर का करना है आप कर लें। अच्छा, अगर आप सालन के लिए बना रहे हो ना तो हल्का ही लाइट सा ब्राउन करें और आप इसे ऐसे फ्राई किया हुआ भी खा सकते हैं। फ्राई किया हुआ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मैंने तो फ्राई जब भी बनाया है और फ्राई करके 2 से 3 ऐसे ही खा लिया। मेहमानों को भी आप दे सकते हैं फ्राई करके। और आप सालन बना करके इसकी रोटी और चावल के साथ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है। बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है और बहुत सस्ता रेसिपी है। तो लाजमी आप बना करके लाजमी ट्राई करिएगा। तो ये देखें इस तरह फ्राई हो गई है और मैं टेस्ट करके बताती हूँ, बहुत ही यमी है। हाँ, अभी रुक जाए, अभी सालन बाकी है, लेकिन ये तो फ्राई का टेस्ट है ना, ये तो करके बता नहीं है आपको।
अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे जब हमारा सारा कबाब रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हम फ्राई करते जाएंगे और सारे कबाब को निकालते जाएंगे। तो माशाल्लाह से देखें इस तरह से हमारा लौकी का कबाब रेडी हो गया। अब हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे। 2 अदद प्याज जो है हमने स्लाइस कटिंग कर लिया और ऑयल में इसे सॉफ्ट कर लेंगे। जब इसका कलर लाइट सा पिंक कलर आ जाए इसमें, तो फिर इसमें हमने 3 से 4 टमाटर ले लिए और इसे ग्राइंड कर लिया था, वो इसमें शामिल कर लेंगे और फिर इसके साथ इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। फिर इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे, वो ये हैं हल्दी, कुटी मिर्च और ज़ीरा, गोल मिर्च, धनिया पाउडर और कुटी हुई धनिया। ये सब जो है 1-1 चम्मच के बराबर है और सिर्फ हल्दी जो है आधी चम्मच के बराबर है। ये मसाले इसमें हमने शामिल कर देना है और फिर इसकी जो है बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है। ग्रेवी से हम चावल और रोटी ईज़िली खा सकते हैं, तो इसलिए फिर हम ग्रेवी बनाते हैं और इसका ग्रेवी भी बहुत मज़े का होता है। हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करेंगे और फिर इसे मिक्स कर लेंगे और बहुत इसे मिक्स करते जाना है, चलाते जाना है जब तक इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरीके से ना हो जाए, मतलब कि एक मसाला तैयार ना हो जाए, जब तक इसकी भुनाई हमें करते रहना है। और चूल्हे का फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम रखना है। अब इसमें हम शामिल करेंगे दही। अच्छा, दही देखिए हम किस टाइम डाल रहे हैं, जब हमने बहुत ज़्यादा सालन को चला लिया, मतलब मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो गया, फिर हमने इसमें 1 पाव दही डाल दिया और आधी गिलास पानी डाला है और 1 चिकन का पाउडर पूरा शाशे इसमें शामिल कर लेंगे और फिर इसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसे पकाएंगे 1 से 2 मिनट जब तक कि इसका ऑयल ना छोड़ दे। ये देखें मसाले में जो है ऑयल साइड में छोड़ने लगा है, मतलब कि हमारा मसाला रेडी हो गया है। जब हमारा मसाला कम्प्लीटली रेडी हो जाए तो फिर इसमें हमने कबाब शामिल कर लेना है। सारे कबाब लाइन से लगा देंगे इसमें, ताकि जो है कबाब के अंदर ये मसाला जज़्ब हो जाए और इसका टेस्ट आ जाए। कबाब में मसाले का और मसाले में कबाब का, दोनों में एक दूसरे का टेस्ट आ जाए और खाने में बहुत जायका दे। तो इस तरह हमने सारे कबाब को जो है डेकोरेट कर लिया है। इसमें कितना खूबसूरत लग रहा है। 1 मिनट के बाद इसे चला लेना है और बहुत चूल्हे का फ्लेम बहुत स्लो होना चाहिए, नहीं चूल्हे का आंच बहुत स्लो रखना है आपने, तेज़ आंच में इसे नहीं पकाना है। और ये देखिए इस तरह से जब इसमें आने लगे खुले तो इसमें हमने धनिया पत्ती डाल देनी है और चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल बंद कर देना है। और फिर छोटी छोटी हरी मिर्चियाँ कटिंग की हुई वो भी इसमें डाल देंगे और अदरक मैंने कटिंग करके रखा था लंबे स्लाइस में और इसे पानी में डुबो के रखा था, इसे भी जो है हम ऊपर से डाल देंगे। कितना खूबसूरत लग रहा है, बस दिल चाह रहा है अभी निकालूँ और अभी खा लूँ, लेकिन अभी बाकी है मेरे दोस्त कोयले की स्मोकिंग देनी। तो मैंने कोयले को जला लिया था और इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल करके जल्दी से इसे दम में रख दिया है। अच्छा, दम बहुत ज़्यादा देर नहीं देना है, सिर्फ 1 मिनट से 2 मिनट, इससे ज़्यादा देर तक आपको दम नहीं देना है। अगर ज़्यादा देर आपने दम दिया तो कड़वाहट भी आ जाएगी और सारा जो है मेहनत आपका ज़ाया हो जाएगा। तो अब हमारा जो है फाइनली लौकी के कबाब रेडी हैं। तो हमने कोयले को हटा देना है और इस तरह से सर्व कर देना है। तो बताएं आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। यूनिक रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इस तरह की नई नई वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहूँगी और आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएं कि ये आप लोग ट्राई करेंगे भी या नहीं। मैंने ग्रेवी के साथ 1 कबाब निकाल लिया है अपनी डिश में और इसे मैं चेक करूँगी। अच्छा, इसे आप दाल चावल, दोबारा से मैं बता रही हूँ, मेरे ख्याल से ये 3rd टाइम है, दाल चावल और रोटी किसी के भी साथ आपकी मर्ज़ी है खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रोटी से टेस्ट कर रही हूँ और फिर हम लोगों ने इस दिन दाल चावल के साथ भी खाया था, लेकिन मैं आप लोगों को रोटी के साथ टेस्ट करके बता रही हूँ इसका टेस्ट कैसा लगता है। बहुत ही यमी लगता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए समी कुक की तरफ से अल्लाह हाफिज़।